हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर सीरीज में हम जो सेकंड जो ये लेक्चर है इसमें हम आज संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए इन संख्याओं को हम समझते हैं एक एक करके कि ये संख्याएं आखिर होती क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिली हैं। जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं यानी गिनना प्रारंभ करते हैं तो हमेशा हम एक से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो संख्याएं हैं, इससे आगे जितने भी, ये सारी हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। जब इसमें शून्य को शामिल हम कर लेते हैं तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्या, यानी कि जीरो और उसके साथ प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, वो हो गए हमारे होल नंबर्स। उसके बाद आता है पूर्णांक। अगर इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी लेते हैं हम तो हो जाती हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आ गए, धनात्मक पूर्णांक आ गए, शून्य आ गया। अब परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? परिमेय संख्या आर वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। आइए इसको ग्राफिकल तरीके से समझते हैं हम। n जो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि उसमें शून्य शामिल होता है तो वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बनता है। और अगर इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांकों को भी ले लें तो फिर ये बन जाता है हमारा पूर्णांक। तो इस तरह से उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर इसमें परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर भिन्न ले लेते हैं। 1/2, 2/3, इस तरह से जो भी संख्याएं हैं, ऋण 1/2, 0.05। अब दशमलव का जो कंसेप्ट है वो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है। वो दो तरह से होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो परिमेय संख्याएं आ गई इसके अंदर, और इसके अलावा जो भी संख्याएं बची वो सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो इस प्रकार से जो ये हमारा तैयार हुआ जो ग्राफ, ये दिखाता है वास्तविक संख्याओं को। ये जो पिक्चर है ये हमारा, ये जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स और इरेशनल। रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके हमारा अब क्या बनता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इन संख्याओं को हम वास्तविक कहते हैं जो कि रियल हैं। इसके अलावा अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स, जिसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे आप लोग। तो अब आगे देखते हैं इसको कि वास्तविक संख्याएं को एक बार फिर से समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय मतलब समूह है, यानी कि परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं के दो बैग अगर हम एक बैग में डाल दें तो जो हमारे पास एक नया बैग बनेगा वो कहलाएगा रियल नंबर्स का, यानी कि वास्तविक संख्याओं का। परिमेय संख्याएं यानी कि p बाई क्यू के रूप में, जिसको हम भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। p और q जहाँ पूर्णांक हैं, q वहाँ शून्य नहीं होना चाहिए। और ये दो प्रकार से हमारे पास आगे इसके दशमलव निरूपण होते हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे समझते हैं। परिमेय संख्या को जब भी दशमलव में निरूपित किया जाएगा तो वो हमेशा दो प्रकार का होगा, यानी कि या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा
जिसे कि हम शांत दशमलव कहते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा भाग उसमें चला जाएगा हर से, और वो एक डेफिनिट नंबर हमें देगा। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग अगर वो होगा तो वो रिकरिंग होगा, यानी कि वो दशमलव पूरा भाग न जा करके वो भाग इनफाइनाइट होगा, रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन साथ के साथ उसमें कुछ डेफिनेट सेट क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2.145 एक डेफिनेट नंबर है, -3.10 एक डेफिनेट नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में 3.101010 इस तरह से 101 101 101 लगातार रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो भी होगा वो रिकरिंग होगा, उसमें कोई ना कोई संख्या बार बार रिपीट वहाँ पे होगी। तो इस तरह से जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमें दो प्रकार की फॉर्म बना के देंगी। जब उनका दशमलव निरूपण होगा तो वो दो तरह से होंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो दशमलव प्रसार इस तरह से दो प्रकार से परिमेय संख्याएं दर्शाएंगी। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा उसके पहले उदाहरण देख लेते हैं। वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई, ये सारे उदाहरण हैं अपरिमेय संख्याओं के। इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि न तो वो समाप्त होगा, जब भी हम दशमलव में बदलेंगे तो वो दशमलव कभी समाप्ति नहीं होगा, वो चलता जाएगा, और ना ही वह आवर्ती होगा, यानी कि उसमें कोई नंबर्स का सेट या कोई सिंगल नंबर या कोई सेट रिपीट नहीं होगा। तो न तो वो क्या करेगा, न तो वो दशमलव समाप्त होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ना ही वो आवर्ती होगा, उसमें किसी भी प्रकार की संख्याओं की आवर्ती नहीं होगी। तो इस तरह से इनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। फॉर एग्जांपल 3.1466 इस तरह से कोई भी नंबर है या पाई है तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा और चलता जाएगा। तो इस तरह से हमने वास्तविक संख्याओं को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का एक बैग लिया, उसमें हमने शून्य को डाला तो पूर्ण संख्याएं हो गई। उसमें हमने ऋणात्मक पूर्णांकों को डाला तो वो पूर्णांक हो गए, और उसके साथ साथ हमने उसमें भिन्न यानी कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं को डाला तो वो परिमेय संख्याओं का एक बैग हो गया। और इसके अलावा जितनी संख्याएं बची वो भी हमने उसमें डाल दिया परिमेय संख्याएं। तो अब जो बैग हमारा तैयार हुआ है वो वास्तविक संख्याओं का है। अब वास्तविक संख्याओं पे जो बेसिक ऑपरेशन है, मूल संक्रियाएं हैं गणित की, अब उनको सीखेंगे कि इन अलग अलग प्रकार की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुणा किया जाएगा और कैसे भाग की क्रिया इन अलग अलग प्रकार की संख्याओं पे हम करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे हम अलग अलग क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा और फिर भाग। जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं का गुणा आपको अच्छी तरह से आता है, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पहले ये आपको क्लियर करना है। छः भागा 2 यानी कि 6 में किसका भाग देना है, 2 का। 2 3 6, तो इस तरह से ये भाग हो गया। अब इसमें पूर्ण संख्याओं के साथ भी वही है, इसमें शून्य एक और आ गया है, तो शून्य के साथ भी आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो आता ही है। तो यहाँ से तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 × 0 = 0, 2 - 0 = 2 एंड 1 + 0 = 1। तो ये बेसिक ऑपरेशन यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के और पूर्ण संख्याओं की। परिमेय संख्याओं में हम भिन्न ले लेते हैं और दशमलव लेंगे हम, और साथ ही पूर्णांक लेंगे हम।
तो परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक को भी ले लिया हमने, भिन्न भी ले लिया है और दशमलव संख्याओं को भी ले लिया है। तो इस तरह से 1 - 2 = -1। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 - 10 = -9। -2 × -1 = माइनस का प्लस एंड 2 × 1 = 2। -6 डिवाइडेड बाई -2, तो ये ऋण से ऋण कट जाएगा और 2 × 3 = 6। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं को यानी पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देखा। गुणा करते समय जहाँ पे भी चिन्हों की गुणा होगी, धन और धन की गुणा हमेशा धन बनाएगी। धन का गुणा अगर ऋण के साथ होगा तो ऋण बनाएगा। इसी प्रकार से ऋण का गुणा अगर ऋण के साथ होगा तो वो क्या बनाएगा, वो फिर से धन बनाएगा। ऋण का गुणा ऋण के साथ धन बनाएगा और अंत में क्या बच जाता है हमारा, ऋण के साथ धन का गुणा। तो ऋण के साथ अगर धन का गुणा होगा, किसी एक के भी चिन्ह अगर अलग होंगे तो माइनस आएगा, दोनों चिन्ह अगर सेम होंगे तो प्लस आएगा। माइनस माइनस का प्लस, प्लस प्लस का प्लस, और प्लस माइनस में हमेशा माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं पे को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुणा किया जाएगा और कैसे भाग दिया जाएगा, ये आपने अभी देखा। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं पे किस तरह से ये बेसिक ऑपरेशन की जाती हैं, यानी कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे उनका गुणा होगा और कैसे दशमलव संख्याओं का भाग किया जाएगा। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि दशमलव कैसे आया, किसी संख्या में दशमलव कैसे आया, यानी कि भाग दे के आया हो, तो भाग देने की प्रक्रिया में दशमलव कैसे लगाया जाता है ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर ये आपको पता नहीं है तो इससे आगे फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ तक का क्लियर करना पड़ेगा कि दशमलव वाले जो सवाल हैं वो दशमलव किस प्रकार से आया वहाँ पे भाग दे के, तो दशमलव निकालना आपको आना चाहिए। उनको दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा, घटाया और गुणा और भाग दिया जाएगा वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ने के लिए सारे दशमलव एक सीध में होंगे और संख्याओं को हम इस पैटर्न में लिखेंगे जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से घटाने के लिए भी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और ये पैटर्न से घटाया जाएगा। और 1 - 0 = 1। तो जोड़ने और घटाने के पैटर्न में आप देखेंगे दशमलव का प्लेस बिल्कुल दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। गुणा करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं की केवल गुणा करेंगे, हम दशमलव को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे वहाँ पे। जब हम उसका गुणा कर लेंगे तब हम देखेंगे कितने अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद और 1 अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे 2 अंक थे तो 1 0 इस तरफ बढ़ा दिया गया है बाईं साइड और उसके बाद दशमलव का स्थान निर्धारित किया गया है। अब भाग देने की प्रक्रिया देखते हैं। 1.5 भागा 0.03, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.5 बटे 0.03। कोशिश करेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखें ताकि हमें क्लियर पता चल जाए कि दशमलव का स्थान कहाँ है दोनों संख्याओं में। अब उनकी संख्याओं के में दशमलव का स्थान हमने नियत कर दिया है, दोनों में 2 अंक के बाद कर दिया है। उसके बाद दशमलव हट गया और 150/3 हो गया है। 3 × 5 = 15, 3 शून्य के शून्य और ये आ गया उत्तर 50। तो इस तरह से दशमलव का जो भी ऑपरेशन है, दशमलव संबंधित संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये प्रक्रिया का हमने अभी अध्ययन किया। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे अब हम भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की प्रक्रिया देखेंगे कि किस प्रकार से भिन्नों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा और भाग की क्रिया की जाती है। दशमलव संख्याओं का आपका क्लियर हो गया होगा, इसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं भिन्नों को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ते हैं इनको।
जोड़ने और घटाने के लिए एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, भिन्नों को जब भी जोड़ा और घटाया जाएगा सबसे पहले उनके हरों को समान किया जाएगा। अंश बटे हर ऐसे पढ़ा जाता है, 3/2, 1/2, 3/4। तो अंश ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली संख्या, यानी कि हरों को समान किया जाएगा। हरों को समान कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। 1/2 और 2/3 जोड़ना है, इनको हरों को समान करेंगे, इनका लॉस अपॉन निकालेंगे तो 2 तियाँ 6 आ गया है। पहली संख्या में 3 बार गुणा करके आया, 2 तियाँ 6, तो 3 का अंश में गुणा होगी, और दूसरी संख्या के लिए उसके अंश में 2 की गुणा होगी, यानी कि 3 दूनी 6 हुआ था तो उसके अंश में 2 की गुणा होगी। तो ये 3 + 4 हो गया 7/6, 7/6। इसी तरह से सेम घटाने की प्रक्रिया है, लॉस अपॉन निकाल करके बस बीच में यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाएगा, 3 में से 4 गया ऋण 1/6। तो इस प्रकार से जोड़ने और घटाने में हरों को समान करना है, और तब उसके बाद जोड़ा घटाया जाएगा, और साथ ही तुलना करने के लिए भी जोड़ना और घटाना ही पड़ेगा। तुलना करने के लिए भी हमें हरों को समान करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में कर सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे अगर कोई संख्या कटती है, नीचे से ऊपर अगर कोई संख्या कटती है तो इस तरह से संख्याओं को, जैसे 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो 1/3 आंसर आ गया। 2/6 आंसर था, नीचे 1/3, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2/6 को अगर हम सरल करेंगे तो वो भी 1/3 ही बनाएगा, तो ये समान भिन्न है। तो 2 तियाँ 6, 1/3। तो इस तरह से ये क्या बनाया हमने, सरलतम रूप है उसका भिन्न का 1/3। भाग देने की प्रक्रिया, भाग में क्या करेंगे हम, 1/2 भाग की जगह गुणा कर दिया और बाद वाली संख्या को उल्टा कर दिया, यानी कि यहाँ पे 2/3 था तो भाग में गुणा में क्या हो गया 3/2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 3/4। इस तरह से ये भाग की प्रक्रिया हो गई भिन्नों की। तो भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, और साथ ही तुलना करने के लिए भी उनके हरों को समान करना पड़ेगा। और भिन्न से दशमलव किस प्रकार बनाया जाता है ये अभी हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, पिछली स्लाइड में। एक बार फिर से रिकैप करते हैं नंबर सिस्टम का। सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं एक बैग में 1 2 3 4 आगे तक। उसके बाद हमने उस बैग में 0 को शामिल कर दिया है। अब वो संख्याएं पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया है। वो उस बैग में जब हमने 0 शामिल किया, अगर उसमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, सारी ऋणात्मक संख्याओं को भी उसमें डाल दें, तो अब हमारे पास जो बैग तैयार हुआ है उस बैग को अब हम कहेंगे पूर्णांक, यानी कि पूर्णांकों का वो सेट तैयार हो गया है। अगर हम उसमें कुछ भिन्न भी डाल दें, कुछ ऋणात्मक भिन्न भी डाल दें, कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी डाल दें, यानी कि p/q के रूप की, जहाँ p और q पूर्णांक हैं एंड q शून्य नहीं है, तो इस प्रकार की संख्याएं को अब वो जो बैग है उसमें अब कौन सी संख्याएं हो गई हैं, परिमेय संख्याएं। और इसके अलावा जो भी संख्याएं बची हुई थी अब हमने वो सारी संख्याएं भी उसमें डाल दी, यानी इरेशनल नंबर, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई, और इस तरह की दशमलव संख्याएं जो कि न तो कभी समाप्त होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ऐसी संख्याओं को भी अगर हमने उस बैग में डाल दिया है। और इससे पहले हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को तो पहले से ही डाल दिया था रेशनल नंबर में, यानी कि परिमेय संख्याओं में। अब उसमें अपरिमेय संख्याओं को भी शामिल कर दिया है। तो इस प्रकार हमारा ये वास्तविक संख्याओं का वो बैग अब वास्तविक संख्याओं का समूह हो गया है। तो वास्तविक संख्याओं का अंतर मोटे तौर पे हम क्या कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का समूह होता है। तो इसे हम रिकॉल करेंगे आगे। यहाँ पे संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से संख्याएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, और कैसे उनको जोड़ा, घटाया, गुणा और उनका भाग किया जाता है। तो ये आज का होमवर्क आपका है। वीडियो को पॉज करके आप अपना होमवर्क नोट कर सकते हैं, और वीडियो में जो भी चीज़ नोट करनी है आपको, कहीं पे भी वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं कॉपी में। तो ये सारे कंप्लीट करेंगे आप। 1 से लेकर 12 तक के सवाल हैं, और इनको मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे वो होमवर्क
चेक करा सकते हैं, तो वो मुझे पर्सनल नंबर पे ही व्हाट्सएप आप लोग करें, उसको ग्रुप में ना करें शेयर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपको समझ ना आया हो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे। तो ये मेरा नंबर है। ओके, बाय, थैंक यू।